कि राजस्व खाता और पूंजी खाता है, तो राजस्व खाते या में राजस्व प्राप्तियां भी हैं, राजस्व व्यय भी है। तो एक तो हमने कहा कि बजट में प्राप्ति कहां से आएगी और में व्यय कैसे होगा, इसका पूरा का पूरा विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण है। आगामी वित्त वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विस्तृत ब्यौरा है जो हमने प्रस्तुत किया है, जिसको हम समर्थन कैसे देते हैं कि चालू वित्त वर्ष का जो पुनरीक्षित अनुमान है या विगत वर्ष के जो वास्तविक आंकड़े हैं उसके आधार पर हमने अनुमान किया है कि हमारी प्राप्तियां क्या होंगी और हमारा व्यय क्या होगा। इसी को कहा जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। अब प्राप्तियां जहां से भी होंगी वो कहां रखी जाएंगी, तो हमें सरकार के कुछ खातों की समझ होनी चाहिए। तो यह कहा जाएगा कि अनुच्छेद 112 का जो संबंध है वो उन अनुच्छेदों से है जहां पर संचित निधि और अन्य खातों का उल्लेख है, अर्थात अनुच्छेद 266 और 267 में दो जगहों पर इसका उल्लेख है, उसके साथ इसका संबंध है। एक वाक्य यहां लिखा जाए कि अनुच्छेद 112 का संबंध (266) तथा अनुच्छेद 267 से है। अब अनुच्छेद 266 में क्या है? संचित निधि है या कंसोलिडेटेड फंड है। 267 में आकस्मिकता निधि है, कंटिंजेंसी फंड है। इसके साथ साथ इसमें एक और बात है, उसको कहते हैं लोक खाता। पब्लिक अकाउंट है। अब पब्लिक अकाउंट में जो शामिल होगा वो क्या है, तो एक को कहा जाएगा प्रेषण, रेमिटेंस। जो विदेशी हैं, गैर निवासी जो हैं भारत के एनआरआईज, उनके द्वारा जो राशि भारत में भेजी जाती है वो विदेशी मुद्रा के रूप में होती है। वह राशि जिस खाते पर रखी जाएगी उसको कहा जाएगा लोक खाता। तो प्रेषण वह हो गया। और निवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई राशियां, एक तो यह है। और दूसरा है भविष्य निधि है। प्रोविडेंट फंड है, भविष्य के लिए जो सरकार सुरक्षित रखती है। अब इसमें आपको याद यह रखना है कि यहां पर लिख दे रहा हूं कि लोक खाते से धन निकासी के लिए संसद की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वो धन सरकार का है नहीं, वो है किसी और का, सरकार ने उसको रखा हुआ है केवल, इसलिए उसको निकालने के लिए संसद से प्री अप्रूव्ड कोई चीज नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट, उसकी आवश्यकता नहीं है। संचित निधि में जो चीजें शामिल हैं वो हैं कर राजस्व,
गैर कर राजस्व, ऋण, ऋणों के भुगतान के रूप में प्राप्त राशियां, ब्याज भुगतान के रूप में प्राप्त राशियां। ये हो गई संचित निधि के लिए। यह भी आपके लिए पीटी के प्रश्न है। ये सब इसमें कौन सी चीज रखी होती है और यह आवश्यक है या नहीं, इस तरह की बातें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। कंटीजेंसी फंड जो है वह राष्ट्रपति या राज्य में राज्यपाल के अधीन होती है। एक बहुत बारीक बात है यहां ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा इस निधि से किए गए व्यय का अंकेक्षण या ऑडिट नहीं होता, लेकिन यदि व्यय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर है तो अंकेक्षण किया जाएगा। अगर खुद से दोनों में से किसी ने व्यय किया है तो उसका अंकेक्षण नहीं करेंगे, ऑडिट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ने परामर्श देकर खर्च कराया है तो अब हम उसका अंकेक्षण करेंगे या ऑडिट करेंगे। और वो ऑडिट करेगा कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इतनी बातें वार्षिक वित्तीय विवरण से जुड़ रही हैं।